Guys, good morning. Today we are going to learn about polymers in pharmaceutical drug delivery system. So here we have the introduction. Polymers play a central role in a modern pharmaceutical formulation, especially in a sustained release, control release and a targeted drug delivery system as well in नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो हमको यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं मेनली इन सस्टेनेड रिलीज, कंट्रोल रिलीज, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर. तो अभी उनका रोल क्या होता है या फिर यूज़ कैसे होता है. तो कंट्रोल ड्रग रिलीज़ करने के लिए यूज़ होगा. प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम द डिग्रेडेशन. तो अभी जो ड्रग है कुछ मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग होती है तो उसको मॉइस्चर से बचाएंगे. कुछ ड्रग को हमको एंट्री कोटेड होती है वगैरह तो उसमें भी पॉलीमर यूज़ होता है. तो वो अगर हमको कोई स्पेसिफिक जगह पे कोई टारगेटेड साइट पे हमको उसको रिलीज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे. देन इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी. कुछ ड्रग जो होती है ना वो बहुत सॉल्युबल होती है और फिर बहुत सॉल्युबल होती है लेकिन बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है. मतलब कि वो कोई रेसेप्टर पे जल्दी से जाके बाइंड नहीं कर पाती वगैरह टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है. तो और अल्टीमेटली बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. देन इन्हांस द पेशेंट कंप्लायंस. अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी हमारे फॉर्मुलेशन में तो एट द एंड ऑफ द डे हमको क्या चाहिए कि पेशेंट कंप्लायंस होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें अगर सुधर जाएंगी तो पेशेंट कंप्लायंस भी हो जाएगा. ठीक है. देन क्या है सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस. पॉलीमर्स एक्ट एज ए रेट कंट्रोलिंग एजेंट. ऑफ कोर्स सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशन और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन हम क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे जो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है उसके अंदर हम लोग पॉलीमर यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से वो इमीडिएट रिलीज़ कर जाता है. लेकिन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस एंड सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशंस के अंदर हमको ये चाहिए कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद या फिर एक कॉन्स्टेंट रेट में हमारी जो ड्रग है उसको रिलीज़ करवाना है. तो इसलिए पॉलीमर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टू काइंड ऑफ डिलीवरी सिस्टम. ठीक है. अभी हमको डेफिनेशन दिया गया है तो पॉलीमर क्या होता है तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा. कोई भी चीज़ अगर हमको जाननी है तो उसकी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए. तो पॉलीमर इज हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड एज द मोनोमर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स टू मॉडिफाइड द ड्रग रिलीज एंड परफॉर्मेंस. तो जो पॉलीमर होता है वो हम सब जानते हैं कि पॉलीमर डायरेक्ट नहीं बनता. वो एकदम मोनोमर्स होते हैं. वो मोनोमर्स जो होते हैं वो माला जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं. मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है पूरा उसको हम पॉलीमर कहते हैं. तो पॉलीमर जो होते हैं वो मॉडिफाइड रिलीज ड्रग के लिए यूज़ होते हैं. अभी मॉडिफाइड रिलीज मतलब सस्टेन रिलीज हो गया, आपका कंट्रोल रिलीज हो गया, एक्सटेंड रिलीज वगैरह काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म्स. ठीक है. देन क्लासिफिकेशन. अभी क्लासिफिकेशन भी इसका अलग अलग तरीके से होता है. तो हम अगर उसका सोर्स के अकॉर्डिंग ले तो नेचुरल सोर्स होगा, फिर हमारा सिंथेटिक सोर्स होगा और सेमी सिंथेटिक सोर्स होगा. ठीक है. देन होगा हमारा बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेबिलिटी. तो बायोडिग्रेडेबिलिटी के अंदर क्या होगा तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, कुछ होते हैं वो कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है. देन होते हैं बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है. फिर होता है हमारा जो फंक्शन होता है ड्रग डिलीवरी का तो उसके अंदर मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं. मतलब मैट्रिक्स फॉर्मिंग पॉलीमर्स यूज होते हैं, कोटिंग पॉलीमर्स यूज होते हैं, अधेशन के लिए अलग से होते हैं और रेट कंट्रोलिंग के लिए अलग से होते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे 4 टाइप्स के अलग अलग पॉलीमर के बारे में हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं. ठीक है. तो पहला हमने बेस्ड लिया है बेस्ड ऑन सोर्स. तो नेचुरल सोर्स मतलब कि जो हमें नेचुरली मिल रहा है. कहाँ से मिल रहा है नेचुरली. तो प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं या फिर मिनरल्स हो सकते हैं या फिर माइक्रोब्स हो सकते हैं. ठीक है. तो उनके एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हुए हैं जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, जिलेटिन एट्सेट्रा. देन है हमारे एडवांटेजेस. तो अभी ये जो नेचुरली हमको मिले हुए हैं तो उसके कुछ अलग एडवांटेज रहे होंगे, कुछ अलग डिसएडवांटेज रहे होंगे. ठीक है. तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि वो हमको नेचुरली मिले होते हैं. तो मोस्टली जो नेचुरली मिलते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है. देन बायोकम्पेटेबल एंड नॉन टॉक्सिक्स. देन हमको दिया गया हुआ है डिसएडवांटेजेस माइक्रोबियल कंटामिनेशन. क्योंकि हमको नेचुरली जो चीज़ें मिलती है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है और अगर जहाँ पे मॉइस्चर रहता है तो वहाँ पे तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो ही जाती है. तो मतलब यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस है. अगर आप नेचुरल कोई बायोडिग्रेडेबल कोई मतलब ऐसे यूज़ करते हो कोई पॉलीमर को जो नेचुरली आपको ऑब्टेन हुआ है तो वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है. हाँ, उसको घटाया भी जा सकता है, हम लोग प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं वगैरह, पर यहाँ पे एक दिया हुआ है. ठीक है. डिसएडवांटेज. देन बैच टू बैच वेरिएशन. समटाइम्स क्या होता है कि अलग अलग सीजन में हमने लिए होते हैं पॉलीमर्स जो प्लांट से मिलते हैं ना वो वाले. तो अगर विंटर में हमको कोई पॉलीमर मिल रहा है या कोई मिल रहा है हमको समर के अंदर तो उन दोनों के अंदर वेरिएशन होगा. जो कंपोनेंट होगा ओरिजिनल उसके अंदर वेरिएशन हमको दिखने को मिल सकता है. ठीक है. देन सेमी सिंथेटिक. अभी जो सेमी सिंथेटिक होते हैं वो
पार्शियल नेचुरल एंड पार्शियल क्या होता है, मैन मेड होता है। तो उसके अंदर ना मॉडिफिकेशन किया होता है। तो जो हमारे नेचुरली जो हमको पॉलीमर मिलते हैं ना, तो उसको केमिकली हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। जैसे कि HPMC वाइडली ये यूज़ हो रहा है भाई। क्यों वाइडली यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसके अपने बेनिफिट्स है वगैरह, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो HPMC मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, देन इथाइल सेलुलोज भी है, और सोडियम CMC भी दिया गया हुआ है। देन एडवांटेजेस है बेटर कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टीज एंड वाइडली यूज इन SR फॉर्मुलेशंस, ठीक है। देन सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक मतलब मैन मेड होता है ये, ठीक है, पूरे ही लैब में बनते हैं एकदम केमिकली। तो इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि PVP, PEG एट्सेट्रा, यूड्राजेड वगैरह। अभी मुझे कमेंट में बताओ कि यूड्राजेड पॉलीमर किस फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, कौन से टैबलेट के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। देन एडवांटेजेस, हाईली रिप्रोड्यूसिबल एंड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द ड्रग रिलीज, ठीक है। देन हमको दिया गया है दूसरा क्लासिफिकेशन फॉर पॉलीमर। तो ये पहला वाला जो था वो सोर्स पे बेस्ड था, तो हमने 3 सोर्स पढ़ दिए। अभी उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो ब्रोक डाउन हो जाए इनटू नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इनटू द बॉडी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। जैसे कि PLA दिया गया हुआ है, PLGA दिया गया हुआ है एट्सेट्रा। देन है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब रिमेन इंटरेक्ट इनटू द बॉडी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमको एग्जांपल दिया गया हुआ है, यूड्राजिड एंड इथाइल सेलुलोज। अभी हमको आ जाता है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, HPMC है, PEG है, मैट्रिक सिस्टम एट्सेट्रा। देन वाटर इनसॉल्युबल दिया गया है, जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि इथाइल सेलुलोज, वो कोटिंग के लिए यूज़ होगा और रिसीवियर सिस्टम के अंदर यूज़ होगा। देन हमको क्या दिया गया है कि बेस्ड ऑन द फंक्शन, तो फंक्शन हर जगह अलग अलग रहेगा पॉलीमर का, ठीक है। तो कहीं हम लोग पैचेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका बायोडेशन चेक होगा वहाँ पे। हम लोग स्वेलिंग अच्छे से स्वेल हो जाए इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। समटाइम हम लोग उसको मॉडिफाइड रिलीज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका अलग से फंक्शन रहेगा। कहीं पे हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ड्रग जो है वो मैट्रिक्स के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट रहे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हर जगह पॉलीमर का अलग अलग यूज़ होता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन तो उसका अलग से क्लासिफिकेशन होगा। तो मैट्रिक्स फॉर्मिंग पॉलीमर होते हैं, फिर कोटिंग पॉलीमर होते हैं, बायोअडेसिव पॉलीमर होते हैं, और रेट कंट्रोलिंग होते हैं। तो मैट्रिक्स पॉलीमर तब हम यूज़ करते हैं जब हमको ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जहाँ पे, जब हमको ऐसा पॉलीमर चाहिए होगा वहाँ पे कि हमारी जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उस डोजेज फॉर्म के अंदर रहे। देन है कोटिंग पॉलीमर। तो कोटिंग पॉलीमर हमको मेनली हम लोग कोटिंग टैबलेट के अंदर यूज़ करते हैं। तो कोटिंग टैबलेट समटाइम्स कंट्रोल रिलीज, मॉडिफाइड रिलीज ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर की तरीके से वो यूज़ होता है। लेकिन कोटिंग पॉलीमर जो होता है वो एंट्री कोटेड जो होती है हमारी टैबलेट्स, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। देन बायोअडेसिव पॉलीमर्स, बायोअडेसिव पॉलीमर्स मतलब कि हम जहाँ पे अप्लाई करते हैं बायोअडेसिव लेयर पे, जब हम लोग कोई बायोलॉजिकल लेयर पे मतलब कि स्किन पे अगर अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलीमर, तो प्रॉपर्टीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमको किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए फॉर पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया गया हुआ है। तो डेफिनेटली पॉलीमर का जो वेट होगा वो हायर होगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे मोनोमर को इकट्ठा करके बनता है, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा वो हायर होगा, और बिकॉज ऑफ दैट जो ड्रग है वो रिलीज़ होगा स्लोअर, ठीक है। देन अफेक्ट द विस्कोसिटी एंड जेल स्ट्रेंथ। तो पॉलीमर अगर हम देंगे, क्योंकि वो बना हुआ है बहुत सारे मोनोमर के इकट्ठा होने की वजह से, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, जो विस्कोसिटी है ना वो बूस्टअप हो जाएगी उसकी वजह से, तो थोड़ा सा जेल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन क्या है, स्वेलिंग एबिलिटी। तो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर स्वेल इन कॉन्टैक्ट विथ GIT फ्लूइड। हाइड्रोफिलिक जो पॉलीमर होता है, जो वाटर लविंग पॉलीमर्स होता है, वो क्या कर जाते हैं, स्वेल इन कॉन्टैक्ट विथ GI फ्लूइड, वो स्वेल हो जाता है GI फ्लूइड के अंदर, ठीक है। देन कंट्रोल्स द डिफ्यूजन एंड रिलीज रेट, ठीक है। देन है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन द डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन मैकेनिज्म, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग समटाइम्स जो पॉलीमर होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ज़्यादा वो सॉल्युबल होते हैं, समटाइम्स कम सॉल्युबल होते हैं, पर मेनली हम यूज़ करते हैं उसको मॉडिफाइड रिलीज के अंदर, ठीक है। तो उसका जो डिसोल्यूशन टाइम है वो बढ़ जाता है इमीडिएट रिलीज से, ठीक है। देन क्या है, परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। परमेबिलिटी मतलब क्या, कोई भी ड्रग है अगर वो लिपोफिलिक है तो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि वो मेम्ब्रेन से जल्दी से वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल द ड्रग डिफ्यूजन थ्रू द पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉलीमर जो होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और अंदर जो ड्रग होती है ना वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाईली परमेबल होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलीमर है वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा, फिर जो उसके आजू बाजू में रहेंगे रेसेप्टर वो उसको बाइंड नहीं कर पाएंगे वगैरह। ये हम सब ना सब कुछ बाद में पढ़ेंगे जब रेसेप्टर वगैरह थियोरी आगे आएगी। अभी ये समझ लो कि परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी मतलब रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग रिचेस टू द अफेक्टेड एरिया, इट इज़ कॉल्ड एज परमेबिलिटी, ठीक है।
एंड क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रिवेंट द रैप्चर इंपॉर्टेंट फॉर सीआर। देन बायोकम्प्रेसिबिलिटी मस्ट बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट। ठीक है, बायोकम्पैटिबिलिटी में क्या है कि जो भी पॉलीमर है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इनर्ट इन नेचर होना चाहिए, कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए, और हमारे कोई भी इंग्रेडिएंट के साथ कोई केमिकल फिजिकल कोई भी इफेक्ट नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, देन स्टेबिलिटी रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड यूज। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर इन फार्मास्यूटिकल, तो सस्टेन रिलीज के अंदर, कंट्रोल रिलीज के अंदर, माइक्रो इमल्शन के अंदर, ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर, म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, इम्प्लांटेबल सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, अभी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द पॉलीमर, तो अभी डिफ्यूज़न कंट्रोल मैकेनिज्म, तो अभी डिफ्यूज़न कंट्रोल मैकेनिज्म पहली हमारी मैकेनिज्म है पॉलीमर से ड्रग कैसे रिलीज होती है उसके लिए। तो उसके अंदर प्रिंसिपल क्या है डिफ्यूज़न कंट्रोल के अंदर, तो जो ड्रग है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पॉलीमर के अंदर से टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड ड्रग को जाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मैट्रिक्स डिफ्यूजन रहेगा और रिसीवियर डिफ्यूजन रहेगा। ठीक है, मैट्रिक्स डिफ्यूजन एंड रिसीवियर डिफ्यूजन। तो अभी मैट्रिक्स डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा कि जो हमारी टैबलेट है वो कांटेक्ट में आएगी कि इसके तो जीआईटी फ्लूइड के, देन पॉलीमर जो होगा वो हाइड्रेट हो जाएगा और स्वेल हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारी जो ड्रग है उसके आजू बाजू में पॉलीमर है वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है जीआई फ्लूइड के अंदर, तो जो पॉलीमर है वो हाइड्रेट हो जाता है और जो ड्रग है वो डिजोल्व हो जाएगी किसके अंदर, तो उसके इनसाइड मैट्रिक्स के अंदर। अभी जो मैट्रिक्स के अंदर जो ड्रग डिजोल्व हो गई है वो डिफ्यूज हो जाएगी थ्रू द स्वॉलन पॉलीमर। क्यों? क्योंकि जो पॉलीमर था वो पूरा क्या हो गया है, फूल गया है, उसके अंदर जो जीआईटी फ्लूइड था वो आ गया है, और तो उसकी वजह से अंदर पोर हो गए, पोर नहीं बोलेंगे बट बीच में गैप्स हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी, तो उस वजह से जो हमारी ड्रग है मतलब वो जो पॉलीमर है वो स्वेल कर गया, और बिकॉज ऑफ दैट जो हमारी ड्रग है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, एंड रीच कर जाती है एक्सटर्नल मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये देन पॉलीमर यूज मेनली HPMC एंड कार्बापोल। देन रिसीवियर सिस्टम, अभी रिसीवियर सिस्टम में क्या होती है मैकेनिज्म जो थोड़ी अलग होती है। अभी इसके अंदर जो ड्रग कॉर होता है वो सराउंडेड होता है पॉलीमर मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो जो जीआई पॉलीमर होता है वो पेनेट्रेट द मेम्ब्रेन, तो अभी जो जीआई फ्लूइड जो होता है वो पेनेट्रेट कर जाएगा मेम्ब्रेन, मतलब वो पॉलीमर मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएगा। ठीक है, ड्रग के पास अभी जो ड्रग है वो कॉर अंदर ही डिजॉल्व हो जाएगा एंड देन डिफ्यूज़ करेगा उसकी मेम्ब्रेन से। ठीक है, समझ में आया? वो जो था वो लीक कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है पहले डिजॉल्व होकर फिर निकल रहा है। ठीक है, देन डोज डंपिंग इफ मेम्ब्रेन रैप्चर, जो अगर मेम्ब्रेन है मतलब हम यही सोच के डालते हैं ये पॉलीमर के मतलब इतने अमाउंट में गैस्ट्रिक फ्लूइड अंदर जाएगा और इतने अमाउंट में ड्रग रिलीज होगी। ठीक है, अभी सस्टेन रिलीज है या कंट्रोल रिलीज है तो उसके अंदर डोज डंपिंग तब होगा जब हमने पॉलीमर सही से यूज़ नहीं किया, अगर हमने कम यूज़ कर लिया तो ज़्यादा हो सकता है मतलब डोज डंपिंग। ठीक है, देन क्या है स्वेलिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, अभी स्वेलिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा तो उसका मेन प्रिंसिपल पहले पढ़ो कि हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स स्वेल टू फॉर्म द जेल बैरियर। तो हाइड्रोफिलिक जो होता है पॉलीमर, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग जो होता है वो पॉलीमर स्वेल करता है इनटू द जेल बैरियर। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप हमको मैकेनिज्म दिया गया है तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस करता है। ठीक है, देन हमको दिया गया है कि पॉलीमर एब्जॉर्ब वाटर, पॉलीमर जो होता है ना वो वाटर को क्या कर जाएगा एब्जॉर्ब, क्योंकि वाटर लविंग है। देन स्वेल अकर जेल लेयर फॉर्म, अभी जैसे हमने ऊपर देखा था कि जेल लेयर नहीं, वहाँ पे हमने क्या बोला था कि वो स्वेल कर जाता है, अभी स्वेल कर रहा है तो समटाइम विस्कोसिटी जो होती है ना वो अलग होती है, वो चिकनापन बना देता है और हम जो ऐसे जेल दिखते हैं वो थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, भले ही वो सेमी सॉलिड है बट वो थोड़ा सा थिक रहता है। ठीक है, एंड ड्रग डिफ्यूज थ्रू द जेल, एंड ड्रग जो होता है वो डिफ्यूज थ्रू द जेल, वो जेल जैसा आजू बाजू में जो बन गया है ना उससे वो जो ड्रग है वो डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एंड ग्रेजुअली वो क्या हो जाएगा एरोशन होके बाहर निकल जाएगा ड्रग। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट भी हमको दिया गया हुआ है कि एरोशन कंट्रोल मैकेनिज्म, तो एरोशन कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा तो उसका प्रिंसिपल मेन ही ये है कि ड्रग रिलीज डिपेंड ऑन द पॉलीमर एरोशन, मतलब जितना जितना पॉलीमर का एरोशन होगा, जितना जितना जो डिग्रेडेशन होगा पॉलीमर का उतना उतना ड्रग निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा जिस साइड पे मतलब जब भी ड्रग इंट्रोड्यूस होती है ना बॉडी में तो उसकी भले ही सारी सरफेस गैस्ट्रिक फ्लूइड में हो बट कुछ सरफेस क्या रहेगी कि वो स्किन पे जाएगी, मतलब स्किन मतलब कि इंटरनल जो स्किन होती है जो भी ऑर्गन के अंदर है, लाइक स्टमक के अंदर है तो स्टमक की, इंटेस्टाइन के अंदर है तो इंटेस्टाइन की। ठीक है, और कुछ जो पार्ट होगा वो फूड के साथ रहेगा, कुछ जो पार्ट होगा वो वाटर के साथ रहेगा, कुछ जो पार्ट होगा वो जीआईटी फ्लूइड के साथ रहेगा। ठीक है, तो अभी जहाँ पे ज़्यादा जीआईटी फ्लूइड उसको लगा हुआ है ना वो पार्ट क्या कर जाएगा इरोशन कर जाएगा, वो पार्ट जो होगा ना वो डिग्रेड कर जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ से जो ड्रग है वो निकल जाएगा बाहर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाएगा फाइनली। ठीक है, तो पॉलीमर स्लोविंग एरोड एंड एम्बेड द ड्रग इज रिलीज फ्रेश सरफेस एक्सपोज, और उसके बाद जो फ्रेश सरफेस होगी वो एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है,
देन हमको दिया गया हुआ है फोर्थ टाइप, मतलब कि डिजोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म। ये बहुत ही एकदम इजी है क्योंकि ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि डिजोल्यूशन रेट ऑफ द पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे कोटेड ड्रग पार्टिकल्स एंड डिजोल्व मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिजोल्यूशन रेट ऑफ मतलब जैसे जैसे डिजोल्व होगा पॉलीमर वैसे वैसे जो ड्रग होगा वो रिलीज होता रहेगा। देन ऑस्मोटिक कंट्रोल, अभी ऑस्मोटिक कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे पंप टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है कि मतलब क्या होगा, जब तुम्हारा पॉलीमर जो है ना उसके आजू बाजू में जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर है वगैरह, उसके आजू बाजू में पंप जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे क्योंकि जो पॉलीमर होगा ना वो लूज़ हो जाएगा और बढ़ जाएगा ना, तो क्या करेगा वो सारा फ्लूइड प्लस पॉलीमर दोनों जो ड्रग है ना उस पर प्रेशर क्रिएट करने लगेगा और उस प्रेशर की वजह से जो फाइनली ड्रग होता है ना वो बाहर निकल जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि क्या है कि ड्रग रिलीज ड्रिवन बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मैंने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर से होगा। तो वाटर एंटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो वाटर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम पॉलीमर यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा सा लूज इन नेचर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर का भी ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो पॉलीमर है उसने होल्ड कर रखा है तो उसका भी प्रेशर है, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा क्योंकि आउटर साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। देन ड्रग सॉल्यूशन पुश्ड थ्रू द ऑरिफिस, अभी ऑरिफिस मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि लूज़ है, तो लूज़ है ना तो उसकी वजह से अंदर जो है वो पॉर्स है, वो पॉर्स मतलब कि ऑरिफिस है, तो वहाँ से क्या हो रहा है कि जो सोल्यूशन है हमारा मतलब ड्रग जो है वो बाहर निकल जा रही है। यहाँ पे वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर सेलुलोज एसिटेट। पास लास्ट मैकेनिज्म है बायोअडेसिव के लिए, ठीक है। तो बायोअडेसिव के अंदर क्या होगा, तो वो मेनली बेस्ड होता है एक प्रिंसिपल के जो है पॉलीमर अदर टू द म्यूकोसल सरफेस एंड प्रोलॉन्ग रेसिडेंशियल टाइम, मतलब वो म्यूको अडेसिव जो लेयर होता है वहाँ पे रहता है और प्रोलॉन्ग रेसिडेंशियल टाइम उसका। तो वेटिंग ऑफ द पॉलीमर, तो पॉलीमर का वेटिंग होगा डेफिनेटली क्योंकि म्यूको अडेसिव सरफेस पे है वो। तो देन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलीमर चेंज विद द म्यूकस, म्यूकस के अंदर क्या हो जाएगा, तो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा हमारे पॉलीमर का क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है म्यूको अडेसिव लेयर के ऊपर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द अडेसिव बॉन्ड, तो हम जब भी मुंह के अंदर डालते हैं ना जो भी ये टैबलेट है तो वो म्यूको अडेसिव लेयर मतलब यहाँ पे म्यूको अडेशन जो है बढ़ा देता है। मोस्टली समटाइम ना आपको दिखाया गया होता है कि आपके चीक्स के आजू बाजू में लगानी होती है जब आपको मुंह में छाले पड़ जाते हैं वगैरह टाइप की जो टैबलेट्स होती है ना, वो मैं उस टैबलेट की बात नहीं कर रही हूँ जो सबलिंगुअल है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यहाँ पे पॉलीमर वाली टैबलेट की बात हो रही है, तो वेट हो जाती है और उसकी वजह से जो पॉलीमर होता है ना उसका बॉन्ड बन जाता है, सम टाइम ना आपके चीक पे वो चिपक जाती है अगर आपने उसका यूज़ किया हुआ है तो फॉर्मेशन ऑफ द अडेशन बॉन्ड एंड फिर उसकी वजह से क्या होता है वो रिलीज होती रहती है, ठीक है। देन क्या है, पॉलीमर आर essential pharmaceutical excipient that control the drug release through the diffusion, swelling, erosion, dissolution, osmotic pressure, and bioadhesive mechanism, making them indispersible in sustained release and controlled release formulations, ठीक है। तो हमने आज पढ़ लिया अभी कि पॉलीमर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है वगैरह, ठीक है। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। Thanks for watching. Do like, share and subscribe to Little Sparkle. Keep going, keep growing.